Good morning, dear student. In the continuation of chapter haloalkanes and haloarenes, today we will do the physical properties of haloalkanes and haloarenes. So physical properties means the properties which depend upon the physical nature of molecule or compound. In this chapter we are learning about alkyl halide, means when halogen is attached with alkyl group और halogen is attached with aryl group. So physical properties में हम पढ़ेंगे like उसका कलर, स्मेल, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, solubility. These are the physical property. So generally जो alkyl halides हैं, alkyl halides are colorless when pure, but bromide और iodide जो है वो colored होते हैं because ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो लाइट से एनर्जी एब्सॉर्ब करके कलर शो करते हैं, ठीक है. और एज पर स्मेल बोथ आर प्लीजेंट, वोलेटाइल है तो प्लीजेंट स्मेल. नेक्स्ट आता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रीजनिंग वाला जो पोर्शन है आपका वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही आता है, ठीक है. आपको रीजन दिया जाएगा, रीजन पूछा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, या फिर इनडायरेक्टली पूछा जाएगा किसका कम है या फिर किसका ज़्यादा है, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं. मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड. जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं जहाँ पे अल्काइल ग्रुप छोटा है वो जनरली एग्जिस्ट करते हैं एज ए गैसेस. वैसे भी जो एल्केन वाला जो कॉन्सेप्ट है C1 से C5 तक के कंपाउंड्स गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं. C5 से C15 16 तक लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं. आफ्टर C16 या C17 सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं हायर मेंबर्स. सो सेम अप्लाई होता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. थोड़ा बहुत कहीं पे प्लस माइनस हो जाता है, ठीक. यहाँ पे भी वही है कि C1 से लेके C3 C4 तक गैसेस होते हैं, C4 से C15 तक लिक्विड और C15 के ऊपर हायर मेंबर जो है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है पोलैरिटी. पोलैरिटी मीन्स RCl जो है वो पोलर बॉन्ड है. बिकॉज Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl पे आ गया नेगेटिव चार्ज, R पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है ना मॉलिक्यूलर मास, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं. सिंपल 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्काइल हैलाइड्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन, गिव रीजन. तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहली चीज याद रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन किस पे, मॉलिक्यूलर मास पे या आप कहें साइज पे, ठीक. और साइज या मास डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे. साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक. इसी वजह से देखो दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आर considerably higher than those of hydrocarbons. पहला क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में अल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोर होता है, जस्ट हायर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास या हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक. जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा attraction force increase होता जाएगा. The attraction get stronger as the molecule get bigger in size, ठीक है. जैसे आप अगर ये देखेंगे RI इथाइल ग्रुप तो सेम है, ठीक. I है, Br है, Cl है, F है. आपको पता है कि FCl-Br में साइज कैसे इंक्रीज हो रहा, सबसे बड़ा साइज I का है तो I का साइज बड़ा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. बिल्कुल ये यहाँ से आप मार्क करते हुए चलेंगे क्योंकि यही रीजन आपको देने हैं. जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है. ये एक ग्राफ के फॉर्म में शो कर रखा आपको कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. अब देखिए, अब हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट में ही
आइसोमेरिक कंपाउंड्स में, आइसोमेरिक कंपाउंड्स मीन्स जिनका मॉलिक्यूलर मास तो सेम है बट उनमें कार्बन चेन डिफरेंट है। जैसे ये आपका एक एग्जांपल है इसको हम कहते हैं एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये है आइसोब्यूटाइल। सेकेंडरी मीन्स ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। आप अगर एक चीज ध्यान से देखेंगे तो सबका जो मोलर मास है वो ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, ठीक है। बट बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस देखिए कि जो स्ट्रेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम है। इस केस में बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही कम होगा। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये देखो जो एग्जांपल लिखा है सेम वही क्वेश्चन में आता है। 2-bromo-2-methyl propane has lowest boiling point among the 3 isomers। ये आपको दोनों का कंपैरिजन पूछा जाएगा, रीजन पूछा जाएगा। देन आपको क्या देना, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट, लेस द सरफेस एरिया, क्योंकि ब्रांचिंग होगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया कम होने से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अब बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उसमें आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली सी। जो डाइहेलो मीन्स जो एक ऑर्थो पे आता है, एक मेटा पे आता है, एक पैरा पे आता है, तो उस केस में लगभग सबका सेम होता है। बट ये क्वेश्चन अगेन ये वाला ये क्वेश्चन है, यहाँ आता है आपको क्वेश्चन कि पैरा आइसोमर्स जो हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका ऑर्थो और मेटा से, क्योंकि पैरा में क्या है सिमेट्रिकल पोर्शन होता है, एक ऊपर है 1 पोजीशन पे और एक 4th पोजीशन पे। इसको अंडरलाइन करके आपको लिख लेना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज इट फिट इनटू क्रिस्टल दैट इज ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। या आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मेल्टिंग पॉइंट इज मोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डेंसिटी, डेंसिटी आपको पता है डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे, और जैसे जैसे मास इंक्रीज होता चला जाएगा डेंसिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सॉल्युबिलिटी। हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक मीन्स पोलर मॉलिक्यूल पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, और हेलो एल्केन्स जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। बट क्या लिखा है देखो स्टेटमेंट, हेलो एल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। पोलर है फिर भी स्लाइटली सॉल्युबल है। इन ऑर्डर टू हेलो एल्केन्स टू डिसॉल्व इन वाटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल। जब हेलो एल्केन्स वाटर में डिसॉल्व होगा तो उसको क्या है एनर्जी चाहिए। किस लिए एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी वाटर में प्रेजेंट है उसको ब्रेक करेगा, तब अपने साथ बॉन्ड बनाएगा। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक किसके बीच में होना है, H2O और H2O के बीच में। फॉर्म किसके बीच में होना है, RCl और H2O के बीच में। तो जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अगर उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है नए बॉन्ड फॉर्म होने में तो वो एनर्जी कंपनसेट हो जाती है, कहीं दूसरी जगह से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। बट अगर ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और रिलीज कम हो रही है तो नया बॉन्ड फॉर्म होने पर भी हम H2O का बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पा रहे, मींस एनर्जी कंपनसेट नहीं हो रही है, इसी वजह से वो डिसॉल्व नहीं हो पाता। देखिए आप यही चीज यहाँ लिखी है, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन द हेलो एल्केन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो लेस है। दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए उसमें कम एनर्जी रिलीज हो रही है और ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। सो
इट मीन्स कि जो सेम स्ट्रेंथ के हैं वो कंपनसेट नहीं कर पा रहे। आप सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड और एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स या न्यू इंटरेक्शन फोर्स आर नॉट कंपनसेटेड टू ईच अदर, देयरफॉर अल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है 100%, तो इसको आप कंप्लीट करेंगे, फिर ये इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।